कुछ दिन पहले ही मेरे भाई की शादी हुई थी कि वो अमेरिका चले गए क्योंकि वहाँ उनका अपना कारोबार था। अब घर में सिर्फ अम्मी, अबू और भाभी रह गए थे। मेरी भाभी जवान और खूबसूरत थीं। उन्हें देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत होती थी। भाभी अक्सर कहती थीं कि उनके सर में बहुत दर्द रहता है। दरअसल बात यह थी कि भाई शादी के फौरन बाद अमेरिका चले गए थे। एक नई दुल्हन के लिए शहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है और अम्मी की उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी। घर की जिम्मेदारियों के लिए एक और सहारे की जरूरत थी, इसलिए भाई ने हमारी जरूरत को पेश नजर रखते हुए शादी कर ली थी और अमेरिका जाते वक्त मुझसे कह गए थे कि भाभी का ख्याल रखना। भाई के पैसों से मैं बहुत आयाशी करता था और चाहता था कि भाभी मेरी कोई शिकायत भाई से न करें। एक रात 12 बजे भाभी ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया। मैंने सोचा कि शायद उन्हें मुझसे कोई जरूरी काम होगा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर भाभी पर पड़ी मुझे बहुत शर्म महसूस हुई, क्योंकि भाभी इस तरह बैठी हुई थी कि मेरा दिल धड़कने लगा। मैं घबराकर मुंह फेर लिया और कहा, भाभी कोई काम है, आपने मुझे बुलाया है। आमतौर पर भाभी घर में दुपट्टा पहनकर रहती थीं, लेकिन आज वो बगैर दुपट्टे के थीं। मैं हैरान रह गया। मेरी आवाज सुनकर भाभी ने कहा, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो बस्तर पर इस तरह लेटी हुई थीं कि मेरी निगाहें एक ही जगह टक गईं। भाभी ने मेरी तरफ देखा और कहा, शर्मा उमत, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। फिर एक तरफ मना करके बोले, इस घर में तुम ही मेरा सहारा हो, हर काम तुम ही करते हो। मेरे शौहर तो परदेस में हैं, लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ रहते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि इस मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे साथ रहोगे। भाभी की बात सुनकर मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने मुझे आजमाइश में डाल दिया था। मैं सोच में पड़ गया। भाभी कैसी औरत हैं, दीवर को मसाज करने को कह रही हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं आती? ये मुनासिब बात नहीं थी कि मैं भाभी का मसाज करूं। एक औरत का मर्द से मसाज करवाना, वो भी अपने दीवर से। अगर कोई और होता तो मैं साफ इनकार कर देता, लेकिन मैं इस वक्त भाई के पैसों पर पल रहा था, इसलिए भाभी के सामने जबान खोलने की हिम्मत नहीं थी। भाभी ने इशारे से तेल की बोतल दी और कहने लगे, ये बहुत अच्छा तेल है। फिर मुझे लगा कि शायद वाकई भाभी के सर में दर्द है। मैंने तेल की बोतल उठाई और बस्तर पर उनके पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता सर पर तेल लगाकर मसाज करने लगा। मैंने अपनी नजरें झुकाकर रखी थीं और अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ था, लेकिन मैं भी एक जवान लड़का था। कितनी देर तक अपने आप को रोक सकता था? जैसे जैसे मैं तेल लगा रहा था, भाभी की आंखें निकल रही थीं जिन्हें सुकून मिल रहा था। भाभी ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा और मैंने भी अपनी नजर उनके चेहरे पर नहीं डाली। भाभी की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर भाभी को नींद आ गई और उन्होंने आवाज निकालना बंद कर दिया। मैं उठकर उनके कमरे से बाहर आ गया, लेकिन मेरा दिल अभी से तड़प रहा था। भाभी की आवाज वाकई कमाल की थी। सारी रात मैं यही सोचता रहा कि शायद ये मेरी अपनी सोच है। अगले दिन भाभी ने कहा, तुमने मेरे सिर का दर्द खत्म कर दिया, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। इनकी बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और कहा, भाभी आप सारा दिन घर का काम करके थक जाती हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ काम में हाथ बटाऊं। मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगी, मेरी थकान कभी नहीं उतर सकती। जिस दिन तुम्हारे भाई घर आएंगे ये थकान खुद ब खुद उतर जाएगी। मैं भाभी की बात का मतलब न समझ सका और कॉलेज चला गया। दोपहर को जब मैं वापस आया, भाभी कपड़े धो रही थी। उनका सारा वजूद भीग चुका था। ये सब देखकर मेरे अंदर का शैतान जाग गया। मैं सोचने लगा, अगर भाभी ने मुझसे कहा कि मेरा मसाज कर दो तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं उनके साथ वो सब करूंगा जो मैं चाहता हूँ। अम्मी रात को जल्द सो जाती थी। भाभी ने देखा कि अम्मी सो गई हैं तो उन्होंने फिर मुझे आवाज दी। मैं भाभी के कमरे में चला गया। भाभी वैसे ही लेटी हुई थी और मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहती हैं। मैंने तेल की बोतल उठाई और उनके पास चला गया, लेकिन इस बार भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने घबरा कर कहा, आप ये क्या कर रही हैं? लेकिन दिल में बहुत खुश था कि सब कुछ आराम से मिल रहा है। भाभी ने कहा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि रोशनी में तुमसे बात कर सकूं। मुझे तुमसे अंधेरे में बात करनी है। अचानक भाभी ने तेल की बोतल ले ली और मेरा मसाज करने लगे। उन्होंने कहा, बर्दाश्त करना, लेकिन मैं तो पहले ही सो चुका था। रात के अंधेरे में भाभी के हाथों ने मेरे जिस्म को छुआ तो मैंने खुद को बिल्कुल बेबस महसूस किया। इनकी अंगलियां मेरे कंधों पर घूम रही थीं और हर छूने के साथ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कोशिश की कि अपने जज्बात पर काबू रखूं, लेकिन भाभी का क़ुर्ब और अंधेरे की प्रासरारियत मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। भाभी, ये, मैंने घबराहट में कहना चाहा, लेकिन मेरी आवाज दम तोड़ गई। चुप रहो, उन्होंने मेरे कान के करीब होंठ लाकर कहा, तुम जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाभी के दिल में भी ऐसे जज्बात हो सकते हैं। शायद तन्हाई, शायद भाई की गैर मौजूदगी, या फिर मेरी तरफ से दी गई तोजह ने उन्हें मुझसे करीब कर दिया था। जो भी था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया।
अगले दिन सुबह जब मैं आंख खोली तो भाभी मेरे पास सो रही थी। मैंने आहिस्ता से बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन उनकी नींद टूट गई। अच्छा हुआ तुम जाग गए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सोच रही थी कि तुम्हें कैसे जगाऊं। मैं शर्म से झुक गया। रात की वो तमाम यादें मेरे जहन में ताज़ा हो गईं। क्या ये सब वाकई हुआ था? क्या मैंने अपने भाई की गैर मौजूदगी